जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष केवल कैलेंडर बदलने से नहीं आता, बल्कि भाग्य बदलने से आता है। उस एक गुप्त कर्म से जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे करने वाले गरीब से अमीर बन जाते हैं और जिनके कर्मों में वर्षों से रुकावट लगी हो, उनके रास्ते भी खुल जाते हैं। बहुत से लोग महंगी पूजा, बड़े बड़े टोटके, पंडित और यज्ञ ढूंढते फिरते हैं, लेकिन सनातन में एक ऐसा सरल और गुप्त उपाय है जिसे अगर आपने नए साल से पहले कर लिया तो अगले वर्ष धन आपके जीवन में अनवरत प्रवाह की तरह आता रहेगा। यह उपाय किसी को बताने के लिए नहीं है, इसे चुपचाप करना है, क्योंकि पुण्य का फल तभी मिलता है जब कर्म गुप्त हो और अहंकार न हो। भक्तों, नया साल आधी रात को आता है, लेकिन भाग्य उस समय खुलता है जब आप सूर्योदय से पहले शुभ कर्म करते हैं। इसलिए कहा गया है, वर्ष का पहला कर्म जैसा होगा वैसा पूरे वर्ष ही फल मिलेगा। इसलिए नए साल से पहले किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, मन को शांत करे और यह संकल्प ले कि आज मैं अपने पापों का बोझ उतार कर नए वर्ष का स्वागत पुण्य से कर रही हूँ। इसके बाद एक बहुत छोटी सी चीज़ तैयार करनी है, जिसे आप रोज खाते हैं और जो हर घर में मिलती है, लेकिन जब इसे चुपचाप गाय को अर्पित किया जाता है तो पाप विलीन हो जाते हैं और भाग्य का द्वार खुल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में विद्यमान होते हैं। जब आप गाय को भोजन कराते हैं तो वास्तव में देवताओं को अर्पण करते हैं। जो वस्तु आपको अर्पित करनी है वह है सिर्फ एक ताज़ी रोटी, चाहे सूखी हो या हल्की सी घी लगी हो, लेकिन आज की बनी हुई हो। बासी रोटी नहीं देनी है। जब गाय को यह रोटी दे तो कोई शोर ना करे, कोई दिखावा ना करे, बस चुपचाप गाय के सामने रोटी रख दे और पीछे हट जाए। जैसे ही गाय उस रोटी को ग्रहण करती है, उसी क्षण आपके पाप कटने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य केवल देने से नहीं, स्वीकार होने से भी बनता है। यह एक रोटी पूरे वर्ष के लिए धन का द्वार खोल देती है। भक्तों, इसे हल्के में मत लेना। जो आज करोड़पति है वे कर्म और पुण्य की शक्ति जानते हैं, इसलिए वे गुप्त दान करते हैं। जब आप यह उपाय करेंगे तो अगले वर्ष न केवल धन आएगा, बल्कि धन टिकेगा भी। खर्च अपने आप नियंत्रित होंगे, नौकरी और व्यवसाय की रुकावटें हटेंगी, पितृदोष शांत होगा और घर में लक्ष्मी का स्थायित्व आएगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना, रोटी बनाते समय सबसे पहली गलती मत करना। आटा गूंथने से पहले अपने हाथ धोना है और मन को शांत करना है। अगर मन में क्रोध, शंका या नकारात्मकता होगी तो रोटी ऊर्जा नहीं पकड़ पाएगी और सेवा का फल आधा रह जाएगा। सेवा में भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। आटा गूंथते समय किसी से बात मत करना, हंसना मत, बोलना मत। शब्दों का कंपन ऊर्जा में बाधा डालता है। मन में केवल यही भाव रखे कि यह रोटी धन की ऊर्जा बनकर मेरे घर लौटेगी। रोटी बनाते समय कोई बर्तन न गिराए, न ही जल्दबाजी करे। रोटी तैयार होने के बाद उसे तवे से उतार कर प्लेट में न रखे, सीधे एक साफ कपड़े पर रखे, क्योंकि प्लेट से तामसिक ऊर्जा निकलती है और सेवा का फल कम हो जाता है। यह कोई दिखावे की पूजा नहीं है, यह भाग्य बदलने का सूत्र है। गाय के पास जाकर बिना छुए हाथ जोड़कर प्रणाम करे और मन में कहे, हे गौ माता, मैं बिना किसी मांग के केवल सेवा भाव से यह रोटी अर्पित कर रही हूँ। फिर रोटी चुपचाप सामने रख दे, न फेंके न आवाज़ लगाए। गाय स्वयं उसे ग्रहण करेगी। अगर गाय तुरंत रोटी खा ले तो समझिए आने वाला वर्ष धन वर्षा वाला है। अगर सूंघ कर चली जाए तो निराश ना हो, अगली सुबह फिर वही सेवा दोहराए,
यह संकेत है नकारात्मक ऊर्जा अधिक है और सेवा को निरंतर करना होगा। जो सेवा 7 बार लगातार करता है उसके घर 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। रोटी देने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। जो दे दिया उसे वापस मत बुलाना। पीछे मुड़ना ऊर्जा की वापसी का संकेत है और इससे धन रुक जाता है। घर लौटकर सीधे रसोई में न जाए, पहले मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाए और मन में केवल धन्यवाद दे, मांग नहीं, क्योंकि मांगने से फल छोटा होता है और धन्यवाद से फल अनंत। ध्यान रखें, रोटी में छेद नहीं होना चाहिए। छेद का अर्थ है धन में रिसाव। अगर रोटी फट जाए तो उसे अर्पित ना करें, नई रोटी बनाएं। यह रोटी केवल गेहूं के आटे की होनी चाहिए, बिना नमक की। नमक ग्रहों को उत्तेजित करता है और सेवा का शांत प्रभाव कम हो जाता है। यह सेवा सूर्योदय से पहले ही करनी है। सूर्य निकलने के बाद ऊर्जा भंग हो जाती है और फल आधा रह जाता है। जब यह सेवा नए साल से पहले की जाती है तो माना जाता है कि पुराने वर्ष की गरीबी उसी क्षण समाप्त हो जाती है और नए वर्ष में धन का द्वार खुल जाता है। भक्तों, इस बार अपनी किस्मत को सोने मत दो। चुपचाप सेवा करो और देखो नया साल तुम्हारे लिए कितना शुभ बनकर आता है। जहाँ लोग चिल्लाकर संकल्प लेते हैं, वहाँ तुम शांति से सेवा करो और तुम्हारा संकल्प स्वयं फलित हो जाएगा। यही सनातन का गो रहस्य है। जय श्री कृष्ण।